नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। क्लॉक मी यूट्यूब चैनल भी है, क्लॉक मी ऐप भी है जिसमें आप यूजीसी नेट से रिलेटेड सारा कंटेंट देख सकते हैं। जो भी ऑनलाइन अवेलेबल लिंक्स हैं वो आपको 3 से 5 या 7 दिन में उस पे यूजीसी नेट के लिए अवेल करवा दिए जाएंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कहीं पे भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब होता क्या है कि आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ देख लिया, दूसरा आपने यहाँ देख लिया, तीसरा आपने यहाँ देख लिया, आपने वीडियो बहुत सारे देख लिए। उसका रिजल्ट वीडियो देखने का क्या होगा, आपको कितना याद होगा, 30% आपकी तैयारी हो पाएगी। वीडियो आपने 4 देख लिए, 1 2 3 और 4। एक कंटेंट से रिलेटेड आपने 4 वीडियो देख लिए, जबकि आपकी तैयारी कितनी हुई, 30%। अब क्या है कि अब आप इसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। वीडियो से आप कैसे रिवाइज करोगे, या तो आप चारों वीडियो वापस से देखो, या फिर आपने खुद के नोट्स बना लिए। 90% लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है कि वो खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं। हम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, कुछ लोग 7 काम कर जाते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं। तो आपको सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि नोट्स बनाते रहना चाहिए। लेकिन हमारा ऐप है, आपको क्या अवेल करवा रहा है, एक ही जगह पे सारा ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट है, वो इस मार्च के एंड तक यूजीसी नेट ज्योग्राफी का प्रॉपर फ्रेम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, कहाँ पर ओशियनोग्राफी का ज्वार टॉपिक है उससे रिलेटेड, ज्वार से रिलेटेड अलग आ जाएगा, वायु से अपर्दन स्थलाकृतियां हैं वो अलग आ जाएगा। पूरा कंटेंट उससे रिलेटेड जितने वीडियो हैं, और जिन लोगों ने दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करने की परमिशन दे रखी है वही लिंक आएंगे। जिन्होंने परमिशन नहीं दे रखी उनका हम ले नहीं सकते। कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो भी हम नहीं ले सकते, उनको केवल वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन उसका लिंक हमें उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, सारी जो ऑनलाइन पीडीएफ है उससे रिलेटेड हम कंटेंट अवेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में वो कंटेंट अवेलेबल आपके पास अच्छे से होने वाला है। इसलिए आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत बेहतर होने वाला है। दूसरा फीचर ये भी है कि आप इसमें एक साथ सभी लोग चैट कर सकते हैं। इस तरह और भी फीचर है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महासागर विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, महासागर विज्ञान। महासागर क्या होता है, हम जलमंडल के बारे में देखें। जलमंडल, जहां जल का विस्तार है, जहां जल की उपस्थिति है, उसको ही हम क्या कहेंगे, जलमंडल। अब आप कहोगे कि जल का विस्तार तो ये महाद्वीपों के ऊपर भी है, छोटे छोटे तालाब पौंड है, क्या ये जलमंडल होगा? दोस्तों ये जलमंडल नहीं है, ये महाद्वीपों का पार्ट है। लेकिन इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये भी जलमंडल का पार्ट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक जलमंडल बन जाता है और वो वैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए इस पर्टिकुलर छोटे से भाग को भी हम जलमंडल कह सकते हैं। बात ये है कि जल का विस्तार जहां जहां तक है उसको हम जलमंडल कहते हैं। महासागर क्या है, महासागर, सागर का विस्तृत रूप, सागर छोटे पार्ट को कहता है तो इसको महासागर कह देंगे। यही बात है, हम कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं। छोटे पार्ट को हम सागर कह रहे हैं तो बड़े पार्ट को हम महासागर कह देंगे। अब ये महासागर बनता कैसे है, महासागर बनेगा कैसे? हमारा स्थल मंडल है वो उबड़ खाबड़ है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण और इस पे जल की उपस्थिति के कारण यहाँ जल चिपक जाता है।
क्या हो जाता है, यहाँ इनमें पार्टों में। और इसमें जल की एक विशेषता होती है कि ये फिसल जाता है, अगर ऊंचाई में है, गुरुत्वाकर्षण है तो ये फिसल जाता है और अपना सतह समतल बना लेता है, सतह समतल बना लेता है। ये जल की विशेषता होती है। तो ये क्या करेगा कि गहरे वाले पार्टों में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ आ गया, ठीक है, इसमें आ गया। अब ये आ गया और यहाँ आ गया। अब होता क्या है कि महासागर में इससे एक स्थल आकृति बन जाती है। स्थल आकृति कैसे बन जाएगी कि ये तो एक ढाल का पार्ट हो गया। इसको हम दूसरे चित्र से समझते हैं। जैसा मान लो ये तो एक ढाल का पार्ट हो गया कि यहाँ स्लोप ऐसे बन रहा है, ठीक है, फिर यहाँ स्लोप और गहरा बनेगा, तो इसको तो हम कहेंगे मग्न ढाल, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे हम मग्न तट, और इसको हम कहेंगे सागरीय मैदान। इस तरह से इसके अलग अलग भाग हो गए, मग्न तट, मग्न ढाल और सागरीय मैदान। क्योंकि इसकी स्थलाकृति है ना, तट के पास है तो वो कैसा होगा कि ये यहाँ से है तो थोड़ा सा ऐसे होगा, ढाल है ये ऐसे तिरछा हो जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सागरीय मैदान बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मग्न तट हो गया, ये मग्न ढाल हो गया, ये सागरीय मैदान हो गया। इस तरह से इसकी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। सागर का कितना प्रतिशत है, सागर का विस्तार कितना है, 71%। 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जल का विस्तार है। अब 71% ये जल का विस्तार क्या पृथ्वी का है, तो ये 71% हो गया, और बाकी का 29% ये स्थल भाग हो गया। ऐसा थोड़ा ही ना, इसका एक अलग पैटर्न बना हुआ है। क्या पैटर्न बना हुआ है कि ये प्रतिध्रुवीय हैं। उत्तरी गोलार्ध के चारों तरफ महाद्वीपों का, महाद्वीपीय भाग का विस्तार है। दक्षिण गोलार्ध के चारों तरफ महासागर का विस्तार है। अब ये भी नियमित नहीं है, नियमित नहीं है कि इसका विस्तार प्रॉपर तरीके से ही हो, ये भी अनियमित है। ऊपरी पार्ट जो है इसमें क्या है, महाद्वीपों का विस्तार ज्यादा है दक्षिण पार्ट के बजाय। लेकिन दक्षिण पार्ट में ऐसा नहीं कि यहाँ महाद्वीप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका है, ठीक है। और कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, ये भी पार्ट इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए है। लेकिन इस वाले पार्ट में ये है। अब ये दोनों की स्थिति एक ध्रुव के अपोजिट बन गई। ये क्या बन गई, विपरीत बन गई। विपरीत का मतलब हो गया प्रतिध्रुवीय स्थिति है, प्रतिध्रुवीय स्थिति है। मतलब महाद्वीप और महासागरों की स्थिति प्रतिध्रुवीय है दोस्तों। प्रतिध्रुवीय, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के विपरीत बन रही है स्थिति। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो महासागर हैं, इनका विस्तार जो है, इसकी आकृति जो होती है, उसमें हम देखें तो किस किस का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये हम देख सकते हैं। और महासागरीय उच्चावच जो होता है, उसकी उत्पत्ति भी अलग अलग तरीके से होती है। महासागरों के उच्चावच की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। पहले हम जैसे मग्न तट को देखेंगे। मग्न तट है, अब ये मग्न तट है, तो ये मग्न तट यहाँ थोड़ा सा वो होता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पानी भरा रहता है, और ये तटीय भाग होता है, ये तटीय भाग। इसमें कभी कभी यहाँ सुनामी भी आ जाती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और ये मग्न तट वाला भाग ज्वार से ज्यादा प्रभावित रहता है। ज्वार का सबसे ज्यादा प्रभाव मग्न तट पर देखा जा सकता है दोस्तों। तो
आपको क्या देखना है कि मग्न तट वाला भाग है उसको देखना है, ठीक है। मग्न तट वाले भाग में, ये जो मग्न तट वाला भाग है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो नदियां आती हैं और इनका फैलाव और इनका जो जमा होने लग जाता है यहाँ पे, तो ये पार्ट ऊंचा भी उठता रहता है, ये पार्ट ऊंचा भी उठता रहता है, और नीचे वाला भाग वो स्थिर रहता है। तो इसके ऊंचा उठने की वजह से, यहाँ जमा होते रहने की वजह से इसका विस्तार ऐसे हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ढाल बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मग्न ढाल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मग्न तट, इसको मग्न तट बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या है, ये मग्न तट हो गया और ये मग्न ढाल हो गया। तो यहाँ, और जब गहन सागरी पार्ट हो जाता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ खाइयाँ होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, गर्त। जैसे मैरियाना गर्त, ये मैरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। आपको इसको अच्छे से देखना है, ये बार बार आता है, मैरियाना गर्त, मैरियाना खाई कहाँ है, और खाई कैसे बनती है ये हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम इस मग्न तट के बारे में ही देख रहे थे, तो इसका मग्न तट का ये है कि क्षेत्रफल जो है ना वो 7.6% है, लेकिन ये मग्न तट जो पार्ट होता है ये कुछ महासागरों में तो ज्यादा लंबा है, महासागरों में ज्यादा लंबा है। इस लंबा का भी कारण है, कई सदियों से नदियां बह रही हैं। अब ये नदी यहाँ अपना वो कर रही है, तो ये क्या बनाएगी, अपना डेल्टा बनाएगी, यहाँ डाले जा रही है, डाले जा रही है, हजारों लाखों वर्षों से ये अपना डाले जा रही है। तो ये क्या करेगी, ये मग्न तट का भाग है उसका क्या कर देगी, विस्तार कर देगी। ऐसी जगह जहां पर नदी नहीं जा रही है तो वहां क्या होगा, मग्न तट में समुद्र क्या करेगा, इधर से कटाव करे जाएगा, या फिर यहाँ चट्टानों की संरचना है ना वो कमजोर होगी, तो यहाँ कम है। तो इस तरह से अनियमित महासागरों के मग्न तटों का विस्तार अनियमित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनियमित पाया जाता है, कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है दोस्तों। विस्तार अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से पाया जाता है, इस तरह से ये देखना है। फिर इसके बाद हम अगर देखें इसकी कुछ और चीजें हैं कि भाई कुछ निमग्न तट की भिन्नता में कारण भी पाए जाते हैं कि भाई ये मग्न तट है ना, इसका तो कारण मैंने आपको समझा ही दिए, ये 2 कारण 3 कारण इसका यही है। कुछ भूकंप ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं के कारण भी कुछ गतिविधियां हो जाती हैं। इस तरह से महासागरों का, मग्न ढालों का विस्तार अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज ये है कि जहां पर मग्न ढाल कम होता है, नहीं, ये जो रोकीज और एंडीज पर्वत है ना, इनकी एक खासियत है कि ये वलित पर्वत है। यहाँ पे वलित पर्वत होने की वजह से कैसी आकृति बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसे। तो ये तो पर्वत बन जाता है, लेकिन यहाँ जो पार्ट है इसका तट सकरा होता है, तट क्या होता है, सकरा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सकरा होने की वजह से इस मग्न तट में अलग अलग पार्ट रह जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सीधा एक ढाल के रूप में खड़ा हो जाता है। जहां पर भी वलन जैसी आकृति पाई जाती है तट के सहारे, तो वो पार्ट क्या होगा, ज्यादा उठा होगा और उसका तट बहुत सकरा होता है। तो मग्न तट रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला के पास में कैसा है, मग्न तट सकरा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
ठीक है। अब अपनी रेगुलर क्लास होने वाली है, इसका हम अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। क्लास को एंजॉय करो और यूजीसी नेट की तैयारी आप अच्छे से करो। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और आपको कई किताबें ना पढ़कर एक ही किताब पे अच्छे से करो, और उसके कुछ हो सके तो नोट्स हों तो नोट्सों को पढ़ो, और अभी समराइज तरीके से पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक कहीं कोई काम नहीं आने वाली है, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करो, यूजीसी नेट की तैयारी में पूर्णतः फोकस होके और फिर तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।